हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का अपने लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और साथियों, हमारे जितने भी साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन्हें विशेष सूचना है कि वो जल्दी से ही लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको फिजिक्स पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे बीएससी का हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक इससे पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सिखाया था। तो आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसा निकाय होता है जो कि दो आवेशों से मिलकर बना होता है। चाहे तो सजातीय हो सकते हैं, चाहे विजातीय हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है, जो शॉर्ट डिस्टेंस है, वो बहुत कम होती है। अल्प दूरी 12 होती है, शॉर्ट डिस्टेंस 12 होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, दोबारा सुन लें, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो कि दो आवेशों से मिलकर बना होता है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों आवेशों की अल्प दूरी 12 होनी चाहिए। अल्प दूरी 12 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने यहां पर मान लिया एक प्लस क्यू और एक मान लिया यहां पर माइनस क्यू, तो इस निकाय को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इनके बीच की दूरी 12 होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। दोबारा सुन लो, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो कि दो आवेशों से मिलकर बना है और इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या होती है? अल्प दूरी 12 होती है, ठीक है। अल्प दूरी क्या होती है? तो विद्यार्थियों, हमने समझा कि वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया कि वैद्युत द्विध्रुव होता कुछ नहीं है, एक निकाय होता है और जो कि दो आवेशों से मिलकर बना होता है। चाहे तो वो सजातीय हो सकते हैं, चाहे वो विजातीय हो सकते हैं, लेकिन हमेशा विजातीय ही यूज किया जाता है। हमेशा विजातीय ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब आगे बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्लियर करने के लिए आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी? 2l, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई सा एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का कोई सा एक आवेश, आवेशों का जो रिजल्ट है, आवेशों का रिजल्ट तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कौन? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोबारा सुन लें कि किसी एक आवेश तथा, फिर आपको मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, किसी
एक आवेश तथा दोनों आवेशों तथा दोनों किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P वेक्टर से क्या करते हैं, शो करते हैं। इसको हम P वेक्टर से क्या करते हैं, शो करते हैं। तो P वेक्टर बराबर हो गया फार्मूला 2L3। क्या हो गया, 2L3 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम डैश मीटर होगा। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम डैश मीटर होगा। और ये एक सदिश राशि होती है। ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा ऋण आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। हमेशा इसकी जो दिशा होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर दिशा के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। ये एक सदिश राशि है। ये एक क्या है, सदिश राशि है और इसको P से शो किया जाता है और P बराबर होता है 2L3। P बराबर क्या होता है, 2L3। अगर इसकी हम विमा की बात करें, तो विमा क्या हो सकती है, इसकी विमा हो जाएगी, इसकी विमा अगर देखी जाए तो विमा देखो L की तो L और Q की AP, तो इसकी विमा हो गई LTA। इसकी ये क्या हो गई, विमा हो गई LTA। तो आपको ये समझ आया होगा कि विमा क्या है और विमा कैसे देखी जाती है, तो आप समझ सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है, फिर दोबारा इसके मात्रक को हम डिस्कस करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम डैश मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम डैश मीटर। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर दोबारा आपको बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव का कोई सा एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलें और शेयर भी करते रहें। और अगर लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपका भाई भुवनेश कुमार धनगर आपको इसी प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, जो कि फ्री कॉस्ट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।